कि जहान का तारा और इसे चाहिए सिंकारा। जीवन में धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, पद, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस जीवन में जब ये आ जाते हैं तो जिंदगी की रूमानियां बदल जाती हैं। होश में होश और जोश में जोश का काम मनी करता है। जिसकी जेब में 500 उसके ठाट बाट अलग, और जिसकी जेब में 5000 उसके ठाट बाट अलग। जीवन में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी प्रॉपर्टी, सुख सुविधाएं, लग्जरी आपके जीवन में आ जाए तो आपका जिंदगी जीने का मित्रों मजा ही कुछ और होता है। उच्च के शुक्र धनु राशि वालों के जीवन में कैसा उच्च का खिताब देंगे, कैसी जीवन में ये 61 दिन के लिए उनके मायने बदल जाएंगे। चौड़ के छेड़ जैसी जिंदगी और रूमानी ताकत, चेहरे पे नूर, और धनु राशि वाले बनेंगे कोई नूर हीरा। कैसे बनेंगे, कहां से ये दौलत आएगी और कैसे उच्च के शुक्र अब ताबड़तोड़ सुपरफास्ट धन की वर्षा करेंगे। कहानी बदलती है तो सितारा बदलता है। जिल्लत की जिंदगी अब यूं ही नहीं जी जाती। जिंदगी में तख्तो ताज और दौलत आए तो जिंदगी के मायने बदले। आदमी क्या है, आदमी मिट्टी का पुतला है, मगर इस मिट्टी को तो चाहिए रंगत। जीने के लिए पैसा चाहिए, मरने के बाद ना किसी को पैसा चाहिए ना किसी को दौलत चाहिए। जिंदगी क्या है, मोह माया का एक तंत्र जाल है। मोह माया में फंसता है तो जिंदगी जीता है, मोह माया में नहीं फंसेगा तो जिंदगी जीने का कोई मजा ही नहीं है। एक बात बताओ कि आदमी जब दौलतमान होता है, जीवन में तरक्की के पीछे भागता है तो दुनिया उसके पीछे भागती है। नहीं तो नंगे पीर और किले पे घर, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसके पास क्यों कोई जाए। तो यही जिंदगी का आधार है। यहां धनु राशि वालों की स्थितियां बदलेंगी। चौथे घर में शुक्र और 61 दिन के लिए हो गए हैं पावरफुल। भाई शुक्र क्या है, शुक्र लगभग आपको पता है कि धन, वैभव, लक्ष्मी, प्रॉपर्टी, मान सम्मान को लेके आता है। जीवन में रुतबे, रुखसत यूं ही नहीं मिल जाते। अब क्या है कि जब जज की बात की जाती है कि जज आपकी जीवन में किससे होता है, जज होता है रुपये पैसे से। जिसके पास बड़ा मकान है, बड़ी गाड़ी है, बड़ी रुतबा है, तो वो व्यक्ति के पास साहब है वो। और जिसके पास, बेचारे के पास साइकिल है, वो साइकिल से चल रहा है, उसे कोई देख नहीं रहा, और देख रहा है तो गलत नजरों से देख रहा है। कहानी क्या है, जजमेंट किया जाता है आपकी धन दौलत से। ये समाज क्या है, समाज भूखा है आपकी दौलत का, समाज भूखा है आपकी बढ़ती हुई शख्सियत का। जिसके पास बढ़ता हुआ ग्राफ है उसके पास जो है जिंदगी की रूमानी है। अब हवाई जहाज में बैठोगे तो सेल्फी जरूर लोगे, ट्रेन में बैठोगे तो सेल्फी लेोगे ही नहीं। तो क्यों, ट्रेन और बस में जो व्यक्ति बैठता है वो सेल्फी नहीं लेता, हवाई जहाज में बैठता है तो पीछे से न्यों करी और क्लिक का बटन दबाया और दिखा दिया कि देखो मैं हवाई जहाज में बैठने जा रहा हूँ, तो उस पर धड़ाधड़ लाइक आते हैं। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ जिंदगी आईफोन और महंगे महंगे स्मार्टफोन से देखी जाती है। हाथ में अगर कीपैड वाला फोन है तो वो व्यक्ति को कोई देखता ही नहीं है, मन ही नहीं करता कि भाई क्या देखे। आईफोन है तो देखेगा, कैमरे दिखा दिए 3 तो देख लिया, भैया देख लो, मजे आ गए। तो ये क्या है, ये शुक्र का सामान है। और शुक्र किससे मिला है भाई, राहु केतु जब आपस में झप्पियां ले गए, उन्होंने विलय कर लिया तो शुक्र बन गया। भाई दौलत, शोहरत जो है, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, डाइनिंग टेबल, गाड़ी, वाहन, बंगला, ये सब क्या चीज है, ये भाई क्या है, ये शुक्र है। और इससे ही जजमेंट है, नहीं तो कोई जजमेंट करता ही नहीं। अब चौथे घर में जब जब शुक्र विराजमान होते हैं, यहां शुक्र मीन राशि के हैं तो मालव राजयोग बनाते हैं। मालव राजयोग का मतलब आपकी जिंदगी में बड़ा भवन, बड़ा मकान, बड़ी सुख, बड़ी सुविधा, बड़ी गाड़ी। अब ये आएगी कैसे भैया, ग्रह ही दिलवाते हैं। ग्रहों की कृपा होती है तभी व्यक्ति को इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, धन, मान सम्मान और व्हाइट कॉलर की जॉब, व्हाइट कॉलर के कपड़े, व्हाइट कलर का रहन सहन और एक चेहरे पर रूमानी। भाई हंसता हुआ रूमानी चेहरा, तो ये क्या है जो शुक्र से मिलेगा। अब 61 दिन के लिए धनु राशि वालों की जिंदगी में बदलाव के योग आएंगे। यह उच्च का शुक्र रोज रोज नहीं आता। जब एक राशि से पूरे 12 घर का चक्र लगाता है तब शुक्र मालव राजयोग बनाता है। मालव राजयोग का मतलब यही है कि आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग बने, आप नया घर लें, आप नई गाड़ी लें, संभावनाएं धन की बढ़े। अब कैसे बढ़ेंगी, देखो जादू तो टोना तो कोई होगा नहीं, होगा आपके जरिए ही। अब आप कहीं जॉब पे लग गए, धनु राशि वाले बहुत समय से बैठे हुए थे घर में, सोच रहे थे इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, कहीं व्हाइट कॉलर की जॉब मिल गई। अब भाई बैठे ढाले को कहीं नौकरी मिल जाए और पैसा आने लगे तो आप खुश, आपका परिवार खुश।
अब इधर आ गई कारोबार की बात। काफी समय से कारोबार ऐसे ही टिम टिम चल रहा है। कभी माल आया तो कम बिका, कभी जो है ऑर्डर नहीं मिले, कभी आपकी दुकान नहीं चली, कभी कोई ना कोई मिस्टेक हो गई काम से, कहीं माल फंस गया। अब ये सारी चीज़ें बदलेंगी। जो लोग कॉस्मेटिक, ब्यूटी, किसी भी रूप से आप ग्लैमर, एक्टिंग, सिंगिंग, क्योंकि शुक्र इन्हीं का ही कारक है, या लेडीज प्रसाधन, जैसे लेडीज कोई भी आप ज्वेलरी सेल करते हैं, सोने चांदी की दुकान है, या किसी भी रूप से गारमेंट्स या कोई कपड़े का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत समय अच्छा रहेगा। सालक का सीजन चल रहा है, शादी विवाह का समय, शुक्र चौथे घर में बैठा है। हाँ, ये शुक्र राहु के संग है, मगर आकस्मिक धन लाभ तो देगा जिसके शुक्र कुंडली में अच्छे हैं, तो आपके लिए योग अच्छे बनेंगे। अब यहाँ जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, धनु राशि वालों के, उनके लिए भी 61 दिन बहुत पावरफुल है। शादी हो जाती है, घर बस जाता है, तो वो भी एक नज़ारा कुछ अलग ही होता है। अब जिन धनु राशि वालों की शादी नहीं हुई है, चाहे वह लड़के हैं चाहे धनु राशि वाली लड़कियां हैं, उनके लिए भी जो 61 दिन है उसमें शादी के योग बनेंगे। शादी के योग बनेंगे तो कहीं ना कहीं मान सम्मान के योग बनेंगे। मान सम्मान के योग बनेंगे तो आपको नए कपड़े, नई गाड़ी, नया सूट, नया जो धनु राशि वाली लड़कियां हैं लहंगा, या नया उनको कहीं ना कहीं अवसर मिलेगा नया कपड़े पहनने का, नया शादी में शरीक होने का, नए लोग मिलेंगे, नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ भी मान सम्मान के योग बने हुए हैं। नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नया फ्लैट ले सकते हैं, कोई घर पुराना है उसे सेल करने के योग बनेंगे, नया घर लेने के योग बनेंगे, विदेश जाने के योग बनेंगे, क्योंकि राहु चौथे घर में जब जब बैठता है शुक्र से दृष्ट होता है। तो धनु राशि वालों की कहीं ना कहीं फ्लाइंग यात्रा या कहीं घूमने फिरने या कहीं ना कहीं कोई काम काज को लेके आपके योग बनेंगे। तो स्थितियां आगे अच्छी हैं। ये स्थितियां 61 दिन के लिए बनेंगी, यानी पूरा अप्रैल सन 2025 मौज मस्ती में जाने वाला है। जब जब शुक्र चौथे घर में आती है तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में तरक्की उन्नति अवश्य देती है। थोड़ा सा ध्यान रखें स्वास्थ्य को लेके, थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी भावनाओं को लेके, थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप कहीं शादी विवाह करें तो कुंडली मिला के जो है शादी विवाह करें। कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रॉपर्टी लीगल लें, प्रॉपर्टी पेपर्स सोच समझ के अपने जो है साइन करें, सोच समझ के प्रॉपर्टी लें, कोई गलत प्रॉपर्टी ना ले लें। वाहन लें तो अपनी पॉकेट के अनुसार लें, मोबाइल फ़ोन लें तो अपनी पॉकेट के अनुसार लें, कोई फर्नीचर लाएं तो अपनी पॉकेट बजट के अनुसार लाएं। ये नहीं कि आमदनी तो अठंडी है और खर्चा रुपया कर दिया, क्योंकि जहाँ जब जब चौथे घर में शुक्र आता है तो व्यक्ति को खर्चीला बनाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले आए, कोई महंगे कपड़े ले आए, तो भैया ध्यान रखें ये नहीं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी दीवानी। तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की शादी हुई और आपने महंगे कॉस्ट्यूम खरीद लिए और आपने क्रेडिट कार्ड लोन ले लिया, कुछ ले लिया, और बाद में वो जो है सरदर्द बना। नई गाड़ी आपकी बजट है 10 लाख का और आपने ले ली 20 लाख की गाड़ी, या आपका घर का बजट है 40-50 लाख का और आपने कोई घर 1 करोड़ का ले लिया। तो भैया सोच समझ के काम करना, अपनी जेब को देख के काम करना कि आप उसकी EMI लोन भर सकें। क्योंकि आज के समय में क्या है कि महंगा सामान ले तो लो, फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है उसका पे करने में, EMI पे करने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कहीं ट्रिप जाएं विदेश की तो ये जाएं वहाँ काम हो, घूमने फिरने वाले स्थानों पे जा रहे हैं वो एक बात अलग है। तो जेब खर्ची पे ध्यान रखें, अपनी आमदनी पे ध्यान रखें, अपने कार्यों को करते चले जाएं। आगे का स्थिति शुभ और अच्छे संकेत आती हुई दिखाई दे रही है। कमेंट में जय शुक्रदेव अवश्य लिखें। हमारे चैनल पर नए आए हैं एस्ट्रो शब्द एस्ट्रोलॉजी पे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।